वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ड्रीम में। दोस्तों, अभी हमारी जो सीरीज है ये वर्क फॉर्म्स और टेंस के ऊपर चल रही है। इससे पिछले वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर था, वाक्य रचना, उसके साथ साथ वर्क फॉर्म की चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम दो टेंस की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी जो इंग्लिश को लेकर जो भी समस्याएं हैं वो दूर होने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अब इस वीडियो को, इस चैनल के बारे में अपने मित्रों को अवश्य बताइएगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। तो आप इस तरह से आप अपने मित्रों की मदद कर सकते हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर आज का टेंस है सबसे पहला प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि चालू वर्तमान काल। तो फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा कि टेंस में दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक तो उसका पहचान यानी स्ट्रक्चर, और उसकी वाक्य रचना। दो चीजें। तो चालू वर्तमान काल यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसके लक्षण क्या है? चालू यानी इससे मालूम पड़ता है कि क्रिया अभी चल रही है। तो जिन वाक्यों से ज्ञात हो कि क्रिया वर्तमान समय में चल रही है, उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। ओके। और ये जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, इन वाक्यों के अंत में रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ये याद रखिएगा, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहन स्कूल जा रहा है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये सब वाक्य क्या दर्शाता है कि ये जो वाक्य है कि इनमें क्रिया क्या है? चल रही है। चल रही है यानी ये क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके। तो इनकी वाक्य जो पहचान याद रखिएगा। और वर्ब फॉर्म में हम कैसे पहचानेंगे? यदि वर्ब फॉर्म में नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अथवा वाक्य की शुरुआत में लुक, लिसन, सी, हियर, वॉच ये आए, वाक्य की शुरुआत में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। नियम याद रखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर का उपयोग करते हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है और उसके पीछे आई एन जी प्रत्यय लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके पीछे आई एन जी, इसको दिमाग में रखिएगा। ओके। अब देखिए, स्ट्रक्चर में बता दे रहा हूं। कर्ता, उसके बाद इजेमार, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कर्म और अन्य शब्द। पैसिव में क्या हो जाएगा? कर्म आगे आ जाएगा, उसके बाद इजेमार और उसके बाद आएगा बीइंग। याद रखिएगा, कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग का उपयोग होता है। ओके। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग होता है, कर्ता के आगे आता है बाय। ये तो नियम आप जानती हो। रहे हैं, उड़ने की क्रिया चालू है। तो देखो यानी लुक द बर्ड्स, क्रिया उड़ना, फ्लाइंग इन द स्काई। अब ये जो वाक्य है इसमें कर्म नहीं, इसलिए इसको हमने पैसिव में नहीं बदला। राधा, राधा सिंगुलर इसलिए इज सिंगिंग पुराने फिल्मी गीत, एन ओल्ड फिल्म सॉन्ग। ओके। तो लिसन आपका आगे रहेगा, लिसन आपका आगे रहेगा दोस्तों। और एन ओल्ड फिल्म सॉन्ग, ये पूरा जो कर्म है ये आपका आगे आ जाएगा। सिंगुलर इसलिए इज, बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। याद रखिएगा, सिंग, सेंग, संग। मैंने ऑलरेडी कहा है दोस्तों आप लोगों से कि वर्ब फॉर्म आपको तैयार होने चाहिए। वर्ब फॉर्म आपको तैयार हो गए तो ही आप इंग्लिश में आपका भला होगा, इसलिए इसको बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वर्ब फॉर्म आपको हर हाल में तैयार रखने हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आता है नॉट। कर्ता, उसके बाद इजेमार, फिर नॉट, फिर क्रिया, फिर आईएनजी, फिर कर्म। ओके। पैसिव इसमें क्या होगा? इजेमार के बाद नॉट, फिर बीइंग, फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। पहला वाक्य देखिए, वह कमरा सही ढंग से नहीं सजा रही है।
तो वह यानी सी इज नॉट, सजाना के लिए शब्द डेकोरेटिंग द रूम प्रॉपरली, प्रॉपरली यानी सही ढंग से, उचित तरीके से। उसमें कर्म आगे आ जाएगा, द रूम इज नॉट बीइंग डेकोरेटेड बाय, सी के स्थान पे हर प्रॉपरली एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगला वाक्य देखिए, मरीज सेब नहीं खा रहे हैं, मरीज यानी द पेशेंट्स, पेशेंट्स प्लूरल इसलिए आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। इसमें एप्पल्स आगे आ जाएगा, एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय द पेशेंट्स। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा कि किसी भी टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए जो भी सहायक क्रिया है वो कर्ता से पहले आती है, और अगर वाक्य की शुरुआत में क्या आए तो उसके लिए हम व्हाट नहीं लगाते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। ये नियमों की हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। जैसे क्या वे अभी टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, या देखिए करता है दे, प्लूरल है इसलिए आर आगे आ जाएगा, आर दे वॉचिंग क्रिकेट मैच टीवी पर ऑन टीवी नाउ। अब पैसिव में क्या होगा, इज, कर्म आगे आ जाएगा क्रिकेट मैच बीइंग वॉच्ड बाय, देखी जगह देम ऑन टीवी नाउ। अगला देखिए, क्या मीना अभी खीर पका रही है, तो इज मीना कुकिंग खीर नाउ। अब इसमें देखिए मीना करता है सब्जेक्ट, कुक है वर्ब और खीर है ऑब्जेक्ट, तो इज खीर बीइंग कुक्ड बाय मीना नाउ। वे पेड़ क्यों काट रहे थे, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई, वाई आर दे कटिंग द ट्रीज। देखिए दोस्तों, कट शब्द की स्पेलिंग ये है CUT, जब मैं इसके पीछे ING प्रत्यय लगाता हूं तो टी आपका डबल हो जाएगा, डबल टी आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे जो अंतिम अक्षर टी है उसके आगे वॉवेल आया है, स्वर, इसे हम कोई भी प्रत्यय लगाते हैं ING ER तो अंतिम अक्षर हमारा डबल हो जाता है, इसको याद रखिएगा। देखिए चौथा, अभी घंटी कौन बजा रहा है, तो कौन के लिए आता है शब्द हु इज रिंगिंग द बेल नाउ। फिर हु के स्थान पे आता है बाय हुम। याद रखिएगा दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको को बता चुका हूं कि यदि एक्टिव से पैसिव में बदले और एक्टिव वॉइस की शुरुआत हु से हो तो उसकी जगह आता है बाय हुम। बाय हुम द बेल आगे आ जाएगा, कर्म इज द बेल बीइंग रंग नाउ। पांचवा देखिए, कौन सा लड़का कागज की नाव बना रहा है, तो कौन सा लड़का यानी विच बॉय इज मेकिंग पेपर बोट्स नाउ। तो विच बॉय का हो जाएगा बाय विच बॉय, विच गर्ल का हो जाएगा बाय विच गर्ल, यानी किस लड़की के द्वारा। पेपर बोट्स आ गया जाएगा, प्लूरल इसलिए आर बीइंग मेड, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य दिए हैं इनको हमको अंग्रेजी में हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, आपकी जो भी मदर टंग हो। पहला वाक्य देखो, लुक सचिन इज चेजिंग द बॉल। चेज का मतलब होता है पीछा करना, मैं पूरा वाक्य नहीं लिखूंगा, चेज यानी पीछा करना, तो हो जाएगा सचिन इज चेजिंग द बॉल, सचिन गेंद का पीछा कर रहा है। द एलिफेंट इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन इट्स बैक, स्प्रिंकल यानी छांटना, तो पीठ का मतलब, बैक का मतलब होता है पीठ, हाथी उसकी पीठ पर पानी छाट रहा है। द जेब्रा इज रनिंग हियर एंड देयर, हियर एंड देयर यानी यहाँ वहां, जेब्रा यहाँ वहां दौड़ रहा है। द मैड सर्वेंट इज ब्रिंगिंग डिशेस नाउ, मैड सर्वेंट यानी नौकरानी, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, लेकिन जब आगे मैड लगा देते तो स्त्रीलिंग हो जाता है, यानी मैड सर्वेंट यानी नौकरानी, नौकरानी डिश ला रही है। सुनील इज नॉट टाइपिंग द लेटर प्रॉपरली, सुनील लेटर सही ढंग से, पत्र सही ढंग से टाइप नहीं कर रहा है। द ओल्ड मैन इज वेटिंग फॉर द बस नाउ, वृद्ध व्यक्ति अभी बस का इंतजार कर रहे हैं, वेट यानी इंतजार करना। रन द रॉबर्स आर कमिंग, भागो डाकू आ रहे हैं। रॉब यानी लूटना या डाका डालना, इसी से बना है रॉबर यानी डाकू, लुटेरा, कुछ भी बोल सकते हो आप। लिसन भैरवी इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ, सुनो भैरवी अभी एक गीत गा रही है। द ड्राइवर इज ड्राइविंग द बस स्लो, स्लोली होना चाहिए, तो जो ड्राइवर है धीरे से बस चला रहा है। द मंकीज आर नॉट ईटिंग बनाना, बंदर केले नहीं खा रहे हैं। सचिन इज नॉट हिटिंग द बॉल हार्ड, सचिन गेंद को जोरों से नहीं मार रहा है, हार्ड यानी जोरों से। सुनील इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द लेक्चर, ये जो शब्द आया है
पे अटेंशन टू, इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है ध्यान देना। यानी सचिन लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा है। इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है? आर यू प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीच नाउ, क्या तुम अभी इंग्लिश स्पीच की प्रैक्टिस कर रहे हो? इज शी रीडिंग द रामायण नाउ, क्या वह अभी रामायण पढ़ रही है? आर दे डिस्कसिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, रिजल्ट यानी परिणाम, क्या वे चुनाव के परिणाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं? डिस्कस यानी चर्चा करना। हाउ मच मनी इज ही चार्जिंग फॉर द साइट सीइंग, तो साइट सीइंग के लिए वह व्यक्ति कितने पैसे चार्ज कर रहा है? हाउ मेनी बुक्स इज द लाइब्रेरियन इश्यूइंग टू राहुल, इश्यू यानी देना, उपलब्ध कराना। तो लाइब्रेरियन, जिसे हिंदी में कहते हैं ग्रंथपाल, आप लाइब्रेरियन कह सकते हो। लाइब्रेरियन राहुल को कितनी पुस्तकें इश्यू कर रहा है? हु इज सर्विंग कॉफी टू द गेस्ट, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, और यहाँ सर्व यानी परोसना, यानी मेहमानों को कॉफी कौन परोस रहा है? वाई आर दे रनिंग ऑन द रोड्स, वे रोड पर क्यों दौड़ रहे हैं? या मैंने आपको, देखिए दोस्तों, आपको ये जो वाक्य मैंने बताए हैं इनको पढ़िए, लिखिए, तो आपकी लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में जो स्ट्रक्चर है ये छप जाएगा। अब देखिए, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है, इसमें से सभी नहीं बताऊंगा मैं, कुछ एक ही बताऊंगा। देखो शेर पिंजरे में सो रहा है, तो इसका हो जाएगा लुक द लायन इज स्लीपिंग इन द केज। बच्चे कक्षा में बातें कर रहे हैं, तो द चिल्ड्रन आर, बातें करने के लिए अंग्रेजी शब्द टॉक, टॉकिंग इन द क्लासरूम। ओके, वे चुनाव परिणाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो दे आर डिस्कसिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। ओके, तो मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए, बाकी आप लोग करिए। ओके, और आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये भी आप करिए। अब मैं बता रहा हूं वर्ब फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ब फॉर्म्स ये आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, आप स्टूडेंट हो, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं ये वर्ब फॉर्म। इसे इनको आपको विशेष रूप से करना है, हर चीज आपको विशेष रूप से करनी है। देखिए पहला बात, लुक दैट रिंग अप एंड डाउन, देखो वह रिंग ऊपर नीचे जा रही है, ऐसा ही कहेंगे। मैंने आपसे लोगों से पहले ही कहा था कि वाक्य की शुरुआत में लुक, लिसन, सी, हियर, वॉच आवे, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या हो जाएगा? इज गोइंग। लिसन समवन राग भैरवी नाउ, लिसन समवन इज सिंगिंग राग भैरवी नाउ। अगला वाक्य देखिए, इट इज रिसेस टाइम नाउ सो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, अभी रिसेस का समय है इसलिए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मोहन हैज स्टडी फॉर 8 hours देयरफॉर ही इज स्लीपिंग नाउ, मोहन ने 8 घंटे तक अभ्यास किया इसलिए वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। अगला देखिए, लुक द ओल्ड ट्री बाय द, यहां देखिए बाय आया है, और ये द लेबरर्स आया मजूर, ये पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हुआ वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो क्या हो जाएगा? इज बीइंग कट। ओके, लुक द लेटर्स बाय द पोस्टमैन, देखो लेटर्स पोस्टमैन के द्वारा स्टैम्प्स किए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? स्टैम्प कर रहा है यानी सिक्के लगाना, ये पैसिव वॉइस है, कैसे मालूम पड़ा? देखिए कर्ता से ठीक पहले बाय आया, सिक्के लगाने का काम कौन कर रहा है? पोस्टमैन, तो पोस्टमैन है कर्ता, कर्ता से ठीक पहले बाय आया यानी पैसिव वॉइस, क्या हो जाएगा? आर बीइंग स्टैम्प्ड। ओके, अगला देखिए, द लीडर हैज फिनिश्ड हिज स्पीच, लीडर ने अपना वक्तव्य यानी भाषण पूरा किया, सो द ऑडियंस आर क्लैपिंग, क्लैपिंग में डबल पी हो जाएगा, क्लैपिंग नाउ। लुक द न्यूज अबाउट टीचर स्ट्राइक ऑन टीवी नाउ, देखिए यहाँ पे लुक आया ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये इस वाक्य को ध्यान से देखिए, द न्यूज अबाउट टीचर्स स्ट्राइक, शिक्षकों की हड़ताल का समाचार टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो जो टेलीकास्ट कर रहा है वो कर्ता, टेलीकास्ट करना क्रिया, क्या टेलीकास्ट कर रहे हैं? समाचार, तो समाचार कर्म है, तो क्या हो जाएगा? इज बीइंग, टेलीकास्ट का जो पास्ट पार्टिसिपल हो टेलीकास्ट ही होता है, ये भी याद रखिएगा। लिसन, सुनो, समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है। Why the children at this time, तो why are the children
साउटिंग, साउट यानी चिल्लाना एट दिस टाइम। लुक द वुड कटर्स आर चॉपिंग, चॉप यानी काटना, देखो लकड़हारे पेड़ काट रहे हैं। लुक अ लेटर बाय राहुल नाउ, ये पैसिव वॉइस है, इज बीइंग टाइप्ड। ओके, इस तरह से हम इसको फॉर्म को करते हैं। आपको ये जो स्ट्रक्चर है इसको दिमाग में रखना है, और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ये दूसरी खाली जगह है दोस्तों, ये लोग आप करिएगा, मैंने उतनी बता दी, ये आपके लिए करें। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी नाम है पूर्ण वर्तमान काल। नाम से इसके लक्षण मतलब मालूम पड़ते, पूर्ण यानी जिसमें क्रिया पूरी हो गई है। ऐसा वाक्य मालूम जिससे मालूम पड़े कि क्रिया पूरी हो गई है और उसका वर्तमान पर भी प्रभाव हो, अथवा अब भी हाल ही क्रिया पूर्ण हुई हो, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। और इन वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है या ली है आता है। आपको उदाहरण बताऊं, जैसे हमने यह फिल्म देख ली है, अथवा हम यह फिल्म देख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ट्रेन अभी हाल ही प्लेटफॉर्म पर आई है, यानी ट्रेन आने की प्रक्रिया अभी हाल ही पूरी हुई है। मैंने अभी हाल ही चाय पी है, यानी चाय पीने की प्रक्रिया क्रिया अभी हाल ही पूरी हुई है। ये सब क्या दर्शाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वंस अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, ये आपको जो उसकी पहचान जो है लाइफ टाइम आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। यू डोंट नीड टू क्रैम, आपको रटने की जरूरत नहीं है। और वर्ब फॉर्म में याद रखना कि ये जो शब्द है जस्ट, ऑलरेडी, येट, स्टिल, एवर, जस्ट नाउ, ये शब्द दर्शाते कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसमें मैं इनके अर्थ भी मैंने बता दिया दोस्तों। मैं आपकी हर तरह से तैयारी करा रहा हूं, हर चीज, ग्रामर, वोकैबुलरी, एवरीथिंग। मैं आपको टेंस के साथ साथ वर्ब फॉर्म भी करा रहा हूं, पैसिव वॉइस भी करा रहा हूं। इन शॉर्ट सब कुछ आपको एक ही समय पे मिल रहा है। इसलिए ध्यान दीजिए, इसको लिखिए। अब मैं बोला आप नोटबुक लेके बैठिए, मेरे साथ लिखते जाइए, तो आपको ये चीजें जिंदगी भर याद रहेंगी। तो जस्ट का मतलब होता है अभी हाल ही, ऑलरेडी यानी पहले से ही, एवर यानी कभी भी, येट यानी अभी तक। येट और स्टिल दोनों का अर्थ होता है अभी तक। जस्ट नाउ यानी अभी हाल ही। ये शब्द लिख लीजिए और इनका उपयोग भी ध्यान में रखिएगा। और इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊं तो प्रेजेंट परफेक्ट में कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हैज अथवा है। आई और बहुवचन के साथ हैव आता है। ओके, आई और बहुवचन के साथ हैव आता है, एक वचन के साथ हैज। आई प्लस प्लूरल, उसके साथ आता है हैव। और जो सिंगुलर है, एक वचन है, उसके साथ आता है हैज। ये दिमाग में रखना है। और इसमें थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीन का उपयोग होगा सहायक क्रिया के बाद। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, उसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो बीन का उपयोग होगा सहायक क्रिया के बाद। उन्होंने नया मकान खरीद लिया है। अब इस वाक्य को पहले समझिए। मकान खरीद लिया है यानी खरीदने की क्रिया हो चुकी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों मैंने जनरली देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। अब यही वाक्य का उदाहरण देके मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अगर मैंने वो कहूं कि उन्होंने पिछले वर्ष एक मकान खरीदा, तो वो हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस, और ये वाक्य क्या दर्शा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, दे करता, दे बहुवचन इसलिए है। बाय यानी खरीदना, उसका थर्ड फॉर्म होगा बॉट अ न्यू हाउस। अब पैसिव में बदलूंगा तो अ न्यू हाउस आ गया जाएगा। अ न्यू हाउस हैज बीन बॉट बाय देम। हम फिल्म पहले से ही देख चुके हैं। वी हैव पहले से ही, ऑलरेडी, पहले से ये जो शब्द है इसके लिए शब्द होता है ऑलरेडी, और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। तो इसमें कर्म दिस फिल्म आ गया जाएगा। दिस फिल्म हैज ऑलरेडी बीन सीन बाय अस, यानी यह फिल्म पहले से ही हमारे द्वारा देखी जा चुकी है। चपरासी ने अभी हाल ही गेट बंद किया है, यानी गेट कर बंद करने की क्रिया अभी हाल ही पूरी हुई है। तो द प्योर है जस्ट क्लोज द गेट। वैसे में द गेट आ गया जाएगा। द गेट है जस्ट बीन क्लोज बाय द प्यून। नेगेटिव सेंटेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आता है नॉट, और उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, नॉट बीन का उपयोग होता है। ओके, जैसे उदाहरण देखिए, मैंने यह ग्लास नहीं तोड़ा है, करता आई हैव नॉट। ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। याद रखिएगा, यहाँ पे आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी कि ब्रोकन। आई हैव नॉट ब्रोकन दिस ग्लास। वैसे में दिस ग्लास आ गया, दिस ग्लास हैज नॉट बीन ब्रोकन बाय मी। हमने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन द ताजमहल येट। येट यानी अभी तक। और ये जो येट का उपयोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, नोट के बाद भी आप कर सकते हो, दोनों सही माना जाएगा। ऐसी में क्या होगा, ताजमहल आ गया जाएगा, हैज नॉट बीन सीन बाय अस येट। रहीम ने अभी तक उसका घर नहीं बेचा है, तो रहीम हैज नॉट सोल्ड हिज हाउस येट। तो देखो हिज हाउस आगे आएगा। अब हिज हाउस यानी किसका हाउस, रहीम्स हाउस। तो रहीम्स हाउस हैज नॉट बीन सोल्ड बाय हिम येट। अब ये इंट्रोगेटिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए कर्ता से पहले सहायक क्रिया का उपयोग करते हैं। ये नियम है, दिमाग में रख लेना, गांठ बांध लेना कि प्रेजेंट को हर टेंस अंग्रेजी में कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी सहायक क्रिया है वो कर्ता से ठीक पहले आती है। ओके, जैसे देखो, क्या तुमने कभी भी ताजमहल देखा है, कर्ता यू आएगा, यू से पहले हैव यू एवर, कभी भी। एवर का मतलब होता है कभी भी। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। अब देखिए द ताजमहल आ गया जाएगा, ताजमहल सिंगुलर इसलिए हैज द ताजमहल एवर बीन सीन बाय यू। यह चित्र किसने बनाया, किसने के लिए, हु हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। हु का हो जाएगा बाय हुम हैज दिस पिक्चर बीन ड्रॉन। तुमने बाजार से कितनी किताबें खरीदी है, कितना कितनी के लिए आता है, हाउ मच, हाउ मेनी। तो देखिए किताबें को हम गिन सकते हैं, इसलिए क्या आएगा, हाउ मेनी बुक्स हैव यू बॉट फ्रॉम द मार्केट। तो अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, हाउ मेनी, कर्म ऑलरेडी आगे दिया है, बुक्स हैव बीन बॉट बाय यू फ्रॉम द मार्केट। किस लड़के ने यह कविता लिखी, किस लड़के, तो विच बॉय हैज रिटन दिस पोएम। पैसिव में क्या हो जाएगा, विच बॉय का हो जाएगा बाय विच बॉय। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हु के स्थान पर लिखते हैं बाय हुम, विच बॉय है तो उसके स्थान पे होगा बाय विच बॉय, यानी किस लड़के के द्वारा। तो बाय विच बॉय हैज दिस पोएम बीन रिटन। ओके, अब देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस लाउडली एंड ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। इन वाक्यों को आपको पढ़ना है और उसको आपको अंग्रेजी में भाषांतर उसका करना है। ओके, तो दोस्तों आई, पहला वाक्य देखिए, आई हैव बॉट दीज फ्लावर्स फॉर यू। ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग यानी लाना, उसका थर्ड फॉर्म होता है बॉट। तो मैं यह फूल तुम्हारे लिए लाया हूं। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है। आई हैव जस्ट फिनिश माई वर्क। जस्ट यानी अभी हाल ही, मैंने अभी हाल ही मेरा कार्य पूरा किया है। शी हैज नॉट इन्वाइटेड मी टू द पार्टी बट आई विल गो देयर। उसने मुझे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया है लेकिन मैं वहां जाऊंगा। दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सुनील हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क एंड ही हैज जस्ट गॉन टू द टेंपल। सुनील ने उसका काम पूरा कर दिया है और वो अभी हाल ही मंदिर गया है। रतन टाटा हैज वर्कड हार्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री। रतन टाटा ने, प्रोग्रेस यानी प्रगति, वर्क हार्ड यानी मेहनत करना, रतन टाटा ने अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए बहुत ही कोशिश, कठिन परिश्रम किया है। इंडिया हैज बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड यानी विकसित और डेवलपिंग यानी विकासशील, ये शब्द आपके इकोनॉमिक्स में आता है। डेवलप्ड यानी विकसित, जिसका विकास हो चुका है। तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन चुका है। पीपुल हैड जस्ट हैड हिज टी। अब यहां देखिए, ये शब्द आपको कंफ्यूज करेगा। हैव का थर्ड फॉर्म है हैड। ओके, तो विपुल है जस्ट हैड हिज टी, यानी विपुल ने अभी हाल ही चाय पी है। राहुल हैज नॉट रिटर्न माय कैमरा येट। राहुल ने अभी तक मेरा कैमरा नहीं लौटाया है। हैव यू एवर ईटन ग्रेप्स। क्या तुमने कभी भी अंगूर खाए हैं। आई हैव नेवर ईटन सच अ स्वीट मैंगो इन माय होल लाइफ। मैंने अपने जीवन में कभी भी इतना मीठा आम नहीं खाया है। आई हैव ब्रॉट दीज डेट्स फ्रॉम इराक। डेट यानी खजूर, मैं ये खजूर इराक से लाया हूं।
इंडिया हैज हेल्प पाकिस्तान बट पाकिस्तान इज अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल यानी एहसान फरामोश। भारत ने पाकिस्तान की मदद की लेकिन पाकिस्तान एहसान फरामोश है। हैव यू एवर ईटन आइसक्रीम इन विंटर? विंटर यानी ठंडी सर्दी। क्या तुमने कभी भी सर्दियों में आइसक्रीम खाई है? हैज हसन फॉरगॉटन हिज फ्रेंड्स? क्या हसन उसके दोस्तों को भूल गया है? हैवंट यू गॉट योर बैग? क्या तुम्हें तुम्हारा बैग नहीं मिला है? हैव यू एवर ट्रैवल इन एन एरोप्लेन? क्या तुमने कभी भी हवाई जहाज में यात्रा की है? वेयर हैव यू पार्क्ड योर कार? तुमने तुम्हारी कार कहाँ पार्क की है? वाई हैव यू टॉर्न माई बुक? ये जो टॉर्न शब्द है टीयर का थर्ड फॉर्म है। टीयर यानी फाड़ना। टीयर, टॉर, टॉर्न। तुमने मेरी पुस्तक क्यों फाड़ी है? हु हैज मेड द हॉल इन द कारपेट? कारपेट हॉल यानी छेद, कारपेट यानी गलीचा। लिख देता हूं, गलीचे में किसने छेद किया है? हाउ मेनी बुक्स हैज ही बॉट? उसने कितनी किताबें खरीदी है? तो दोस्तों देखो, मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा, उसके बाद ट्रांसलेशन भी समझा, यानी कुल मिला के मैं कोई चीज रिस्क नहीं ले रहा हूं, आपको 100% एश्योर कर रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। ओके, फिर अब इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ वाक्य मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप लोग कीजिएगा। जैसे मैं मेरी किताबें भूल गया हूं। आई हैव फॉरगोटन, फॉरगेट यानी भूलना, फॉरगोटन माय बुक्स। ट्रेन अभी हाल ही प्लेटफॉर्म पर आई है, तो द ट्रेन हैज, ये लिख देता हूं, द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ओके, मोहन ने उसके जन्मदिन पर पार्टी का आयोजन किया है, तो मोहन हैज, आयोजन करना के लिए शब्द अरेंज, अरेंज्ड अ पार्टी ऑन हिज बर्थडे। इस तरह से आप लिख सकते हो। मैंने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है। आई हैव वर्कड हार्ड फॉर एग्जामिनेशन। ओके, अब देखिए वाला, फरीदा ने अभी तक मेरा घर नहीं देखा है, तो फरीदा हैज नॉट सी सॉ सीन, सीन माय हाउस येट। रैंकर्स ग्रुप ट्यूशन ने बहुत से बच्चों का जीवन बदल दिया है। देखिए, रैंकर्स ग्रुप ट्यूशन हैज चेंज्ड लाइव्स। लाइफ है ना जीवन, उसका प्लूरल होगा लाइव्स ऑफ मैनी चिल्ड्रन। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से आपको ट्रांसलेशन करना, ये आप एक्सरसाइज पूरी करिए। और तो आपको क्या है, आपका ये जो टेंशन, ये जो टेंस है, ये पूरी तरह से आपके दिमाग में छप जाएगा। अब है वर्क फॉर्म। देखिए, वर्क फॉर्म यहां तो आपको, देखिए मैं एक एक टेंस चला रहा हूं, आपको दिमाग में फटाक से आ जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। लेकिन जब ये मिक्स वर्क फॉर्म आएगा उस समय भी आपको ये चीज जहन में आपके होनी चाहिए। द पियोन जस्ट द गेट, जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दर्शा रहा है। द पियोन है जस्ट क्लोज द गेट। आई ऑलरेडी माई वर्क, मैं मेरा काम पहले से ही पूरा कर चुका हूं, फिनिश्ड। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, जो एवर शब्द है ये दर्शा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या तुमने कभी भी डांसिंग पीकॉक, नाचता हुआ मोर देखा है? तो हैव यू एवर सीन डांसिंग पीकॉक? दीपक नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम देयरफॉर ही इज स्लीपिंग नाउ। तो दीपक हैज स्टडीड, या नॉट नहीं आना चाहिए दोस्तों। दीपक हैज स्टडीड फॉर अ लॉन्ग टाइम देयरफॉर ही इज स्लीपिंग नाउ। दीपक ने काफी देर तक, काफी लंबे समय तक अभ्यास किया है, इसलिए वह सो रहा है। अब ये भी देखिए, एवर आया ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैव यू एवर सीन द एफिल टावर? क्या तुमने कभी भी एफिल टावर देखा है? डू नॉट बाय टिकट फॉर मी। अब ये वाक्य देखिए, मेरे लिए टिकट मत खरीदो। आई दिस फिल्म, मैं यह फिल्म देख चुका हूं, ऐसा ही कहेंगे ना। अब क्या इसको आगे के वाक्य पे से आपको अंदाजा लगाना है। मेरे लिए टिकट मत खरीदिए क्योंकि यह मैं फिल्म देख चुका हूं।
देख चुका हूं यानी देखने की क्रिया हो चुकी है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव सीन। अगला वाक्य देखिए, प्लीज गिव मी अनदर बुक, कृपया मुझे दूसरी पुस्तक दीजिए। आई दिस वन, मैं यह पढ़ चुका हूं। क्या, आई हैव रेड। योर स्कूटर यू कैन टेक इट होम, आपका स्कूटर रिपेयर हो चुका है, आप इसे घर पे ले जा सकते हो। ये इसमें देखिए कर्म आ गया स्कूटर, क्या रिपेयर हो चुका है, स्कूटर। तो जिसने रिपेयर किया है मैकेनिक ने, वो करता, रिपेयर करना क्रिया, स्कूटर है कर्म, कर्म आ गया यानी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसलिए क्या आएगा, हैज बीन रिपेयर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगला देखिए, स्वीट्स स्टार्ट ईटिंग, मिठाइयां परोसी जा चुकी है, खाना शुरू कीजिए। क्या आ जाएगा, स्वीट्स हैव बीन सर्व्ड, ये पैसिव वॉइस है दोस्तों। द न्यू रोड ऑलरेडी, ऑलरेडी यानी पहले से, नया रोड पहले से ही बन चुका है, हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट, बिल्ड का थर्ड फॉर्म। मैनी इन्वेंशंस बाय मैन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। देखिए इसमें भी कर्म आगे आया है, और ये देखिए कर्ता क्या, बाय आया, इससे भी मालूम पड़ा ये पैसिव वॉइस है। तो मैनी इन्वेंशंस हैव बीन मेड, इस तरह से। ये देखिए इसमें एवर आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दर्शा रहा है, तो हैव यू एवर सीन द कुतुब मीनार, क्या तुमने कभी भी कुतुब मीनार देखा है। द बिल ऑलरेडी, बिल पहले से ही चुका जा चुका है, द बिल हैज ऑलरेडी बीन पेड। सच अ हॉरिबल फील नेवर बाय मी, ये भी पैसिव वॉइस है, हैज नेवर बीन सीन बाय मी। द ड्रामा बाय मी जस्ट नाउ, ये बिगिन शब्द नहीं आना चाहिए, या सी आना चाहिए। द ड्रामा हैज बीन सीन बाय मी जस्ट नाउ, यहाँ पे भी हैज बीन सीन आएगा, ये भी पैसिव वॉइस है। द बाइसिकल नेवर बाय दिनेश बाय सिंस ही वॉट, तो देखिए ये बाय आया है, कर्ता का आगे यानी पैसिव वॉइस है, हैज नेवर बीन रिपेयर्ड, पैसिव वॉइस है, इसलिए थर्ड फॉर्म आएगा वर्ब का। द बेल जस्ट बाय द पियोन,